अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। दहशतगर्दी बढ़ने की बड़ी वजह दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से वापस लाना था। केपी ने दिल से अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। पाकिस्तान को बदले में क्या मिला? बात बढ़ते बढ़ते दहशतगर्दी की तरफ गई। अफगानिस्तान पर आमने तौर पर रहना चाहते हैं या नहीं, इस बात का फैसला करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी वर्कशॉप में केपी के शुरका से खिताब। कहा, अफगानिस्तान से हज़ारों लोगों को लाकर पाकिस्तान में किसने बसाया? क्या वजह है कि दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया? सवात से सैकड़ों दहशतगर्दों को किसने रिहा किया? केपी में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका है। सबको मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। भारत की जारहियत का भी हमने भरपूर जवाब दिया। दुश्मन के साथ तैयारे मार के आए। फील्ड मार्शल की क़यादत ने भारत को वो सबक सिखाया कि वो हमेशा याद रखेगा। पुलिस शहदा की कुर्बानियाँ अमन कानून की बालादस्ती अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाबिल फरामोश है। दहशतगर्दी दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस के खिलाफ पुलिस पहली दिफाई लाइन है। शहरियों की जानो माल इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ में पुलिस का किरदार कलीदी है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। कानून नाफिज करना मुक़द्दस अमानत है। मुसल्लह अफ़वाज पुलिस के साथ खड़ी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल पुलिस अकादमी इस्लामाबाद में गुफ्तगू। पुलिस अकादमी आमद पर कमांडर नेशनल पुलिस अकादमी ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। चाकू जबरदस्ती की जानिब से गादब होना पेश। फील्ड मार्शल ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की। मुल्क के अमन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल को स्कूल फॉर हाई इम्पैक्ट एलीट लॉ एनफोर्समेंट डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग। इस्तेदाद कार में इजाफे, जदीदियत के लिए तरबियती इक़दामात से आगाह किया। माजी में उलझे रहने की बजाय आगे बढ़ना होगा। ईमेल बैठकर मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मुज़ाकरात की पेशकश। सेनेट में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर ने कहा कि 8 फरवरी की बात की जाती है। क्या 8 फरवरी जैसे मामलात पहले नहीं होते रहे? क्या जनूबी पंजाब महाज नहीं बनाया गया? क्या लोगों को इस्लामाबाद में जमा नहीं किया गया? क्या दूसरी जमातों से लोगों को लाकर अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया गया? क्या अपोजिशन वाले RTS के वाक़े को भूल गए हैं? क्या सियासी लोगों को पहले जेलों में नहीं डाला गया? क्या लोगों को नहीं कहा जाता था कि मनशियात के स्मगलर्स हैं? कहा जाता था कि ये लोग अरबों रुपए की चोरी में मुलविस हैं। मिसाक़ जमहूरियत के बाद एक शख्स आया जो कहता था कि नहीं छोड़ूंगा। सियासतदानों को सियासी मामलात सियासी अंदाज में हल करने चाहिए। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशंस कर रहे हैं। मुल्क में क़याम अमन के लिए यकसू हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का कौमी असम्बली में सारे ख़याल PTI पर तनक़ीद करते हुए कहा, आप मुल्क को कौम नहीं अपने मुफादात के लिए इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारा लीडर कहता था हम रुलाएंगे, अब कौन रो रहा है? सानिहा गुल प्लाजा से मुताल्लिक़ वज़ीर दिफ़ा ने कहा, 18वीं तरमीम के तहत तमाम इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए। ज़रूरत है कि इख्तियारात सूबाई दारुलहुकूमतों से मकामी सतह पर मुंतकिल हों। कराची के मसाइल का ज़िम्मेदार सिस्टम है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना होगा। सिर्फ ऑपरेशन ही दहशतगर्दी का हल नहीं। अफगानिस्तान को चाहिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। PTI के रुकन असम्बली असद कैसर के ऐवान में इज़हार ख़याल। कहा, जब नेशनल इलेक्शन प्लान बन रहा था तो PTI उसका हिस्सा थी। हमने KP असम्बली में एक कौमी जरगा मुनाक़िद करवाया। जरगे में पीपल्स पार्टी और ANP मौजूद थी। नेशनल इलेक्शन प्लान पर अमल दरामद करने का जिम्मेदार कौन है? सुहेल आफरीदी को कभी दहशतगर्द तो कभी स्मगलर कहते हैं, कभी कहते हैं गवर्नर राज लगा देंगे। NFC की मद में अरबों रुपए अदा नहीं हो रहे। 1 साल से शहबाज शरीफ ने फंड्स रोक रखे हैं। सूबाई हुकूमत एतमाद में लिया जाता है और बयानिया बनाया जाता है। KP में एक्शन मौजूदा वज़ीर आला के फैसले के बाद हो रहा है। इंटेलिजेंस ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर होते हैं। KP या साबिक़ा फाता में जो एक्शन हो रहा है उसमें सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, सूबाई हुकूमत ने काबीना से मंजूरी लेकर 5 अरब रुपए रखे हैं। बाकायदा एग्रीमेंट के बाद एक्शन शुरू किया गया है। यहाँ खड़े होकर कौमी एक्शन प्लान पर इब्हाम पैदा करना वबाल जान है। जो लोग हमारे जवानों के सरों से फुटबॉल खेलें उनसे हमदर्दी नहीं है। उनके वज़ीर आला ने IG और चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर कहा, हम नहीं लड़ेंगे, लड़े तो हम भी ANP बन जाएंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी तो नाम भी लूँगा और मीटिंग की जगह भी बताऊँगा। कौन कौन इसमें शरीक था उनका भी बताऊँगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर स्विट्ज़रलैंड रवाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर इत्तलाआत, मुआवनीन खुसूसी सीनियर हुकाम भी साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान आला सतह की बिजनेस राउंड टेबल इजलास की मेज़बानी करेंगे। आलमी रहनुमाओं बैनुल-अक़वामी कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। आलमी इलाक़ाई अमन, मईशत, तिजारत से सरमायाकारी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। फोरम में आलमी सतह की नुमाया कंपनीज़ के रहनुमा शरीक होंगे जो पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने या फिर अपनी मौजूदा सरमायाकारी को वुसअत देने में दिलचस्पी रखते हैं। टिकटॉक की सियासत से मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाना ज़रूरी है। एक मखसूस गिरोह सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाता है। सियासत में संजीदगी को परवान चढ़ाना है। मखसूस गिरोह मुल्क में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता। टिकटॉक पर शोबदाबाजी की सियासत की हौसला शिकनी करनी है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार ने कहा, हमने हर दौर में अफ़ाम तफ़हीम से सियासी इत्तिफ़ाक़ राय के लिए कोशिशें की। हमारी सियासी इत्तिफ़ाक़ राय की तजवीज़ को हमेशा मुस्तरद किया गया। सहाफ़त का मुआशरे की तश्कील में अहम किरदार रहा। वक्त आ गया कि तख्लीक़कारों की सलाहियतों को भी सराहा जाए। तरक्याती मनसूबों से लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि हुकूमत को इनका ख्याल है। जहाँ जहाँ शॉर्ट सर्किट का डर है वहाँ मसला हल किया जाए। फायर सिस्टम को ऑडिट करेंगे, नए SOPs बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजलास से खिताब, कहा खुले मैन होल्स बंद किए जाएँ, शहरों में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब यकीनी बनाई जाए। तरक्याती मनसूबों में ग्रीन बेल्ट्स का ख्याल रखा जाए। आवाम के लिए वॉकिंग ट्रैक बनाएं। ओपन एयर जिम होने चाहिए। जहाँ खुदाई हो रही है उसको कवर करें ताकि नुकसान ना हो। किसी भी महकमे को सड़क की तकमील के बाद किसी मनसूबे के लिए सड़क नहीं खोदने देंगे। गुल प्लाजा में रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की इमदादी सरगर्मियां जारी। 2 फ्लोर्स क्लियर कर लिए गए। जहां बाग अफराद की तादाद 26 हो गई। 20 की शनाख्त मुकम्मल। 14 लाशों से नमूने ले लिए गए। 48 अहले खाना ने DNA सैंपल दे दिए। 3 दिन तक क्रॉस मैचिंग जारी रहेगी। लापता अफराद की तादाद 85 हो गई। मजीद 2 अफराद के वरसा ने हेल्प डेस्क में गुमशुदगी रिपोर्ट की। सर्चिंग टीमों की गुल प्लाजा के मुख्तलिफ हिस्सों में लापता अफराद की तलाश। बचा कुछ सामान भी बाहर निकाला जाने लगा। प्लाजा की छत पर पार्किंग में महफूज 32 गाड़ियां उतार ली गई। 16 गाड़ियां, 4 मिनी वैन, 12 मोटरसाइकिलें और 1 रिक्शा शामिल। तमाम गाड़ियां मालिकान के हवाले कर दी गई। सीपा के रजाकारों ने इमारत से पैसों से भरी तिजोरी भी निकाली, ताजरों के हवाले कर दी गई। सानेहा गुल प्लाजा के बाद कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रिकॉर्ड सामने आ गया। गुल प्लाजा के प्लॉट की मिल्कियत जेनिका इंटरप्राइजर के नाम निकली। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 1991 में प्लॉट की लीज ली थी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड में गुल मोहम्मद खानानी को प्लॉट का मालिक जाहिर किया गया। रिकॉर्ड में 1991 के बाद कोई तस्हीह नहीं की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के रिकॉर्ड में प्लॉट की अप्रूवल की फाइल ताहाल न मिल सकी। मकामी हुकूमतों के बाइख्तियार न होने से सानेहा गुल प्लाजा हुआ। बिलावल भुट्टो की लॉन्चिंग की कोशिश गुल प्लाजा की आग में जल गई। तहकीकात होनी चाहिए कि आग कैसे लगी। पीपल्स पार्टी 17 साल से बरसर इक़्तिदार है। इस सारे अरसे में एक भी बड़ा मनसूबा बनाने में नाकाम रहे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूबा में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क में 4 जमातों का कब्जा है। कोई बल्दियाती इलेक्शन नहीं चाहता। ये नहीं चाहते कि इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल हों। मरीम नवाज भी शादी से फारिग हो गई हों तो जवाब दे दें। अमरीकी कौंसल खाना कराची का सानेहा गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। जांबाक और जख्मी अफराद के साथ दिली हमदर्दी का इजहार। कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन ने कहा कि हम सानेहे में जानों के ज़िया पर दुख में बराबर के शरीक हैं। जख्मी की जल्द सेहत याबी और लापता अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआगो हैं। रेस्क्यू टीमों को इंतहाई मुश्किल और पुरखतर हालात में काम करने पर खैराज तहसीन पेश करते हैं। कराची साने के गम से नंबर्द आजमा और बहाली के अमल से गुजर रहा है। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशें करते रहेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने सेनेट इजलास में ऐलान किया। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेनेटर राना सनाउल्लाह, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और दीगर का मुसाफा। राजा नासिर अब्बास को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। राजा नासिर ने अपनी नशिस्त संभाल ली।
सेनेट की क़ायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में पासपोर्ट जालसाजी का मामला ज़ेर बहस। सेनेटर अफनानुल्लाह मुतासरा वकील को साथ ले आए। वकील ने बताया कि एक शख्स मेरी शनाख्त और पासपोर्ट इस्तेमाल करके भारत पहुंच गया। मुझे और मेरे वालिदैन को नादरा में जाकर खुद को पाकिस्तानी शहरी साबित करना पड़ा। निजी पासपोर्ट्स ने बताया कि शहरी अपने कवायद व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, वहां से लीकेज मुमकिन है। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा किसी भी शहरी का डेटा 500 रुपये में मिल जाता है। महकमे में से किसी के मुलविस हुए बगैर इस सतह पर डेटा चोरी मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान में इंतजामी बुनियादों पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला, 2 नए डिवीजन कायम, अहम कवानीन और तालीमी इस्लाहात की मंजूरी। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, पेशीन और कोए सुलेमान डिवीजन के क़याम की मंजूरी। ज़ियारत इंतजामी तौर पर लहराई का हिस्सा होगा। लापता अफराद का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल किया जाएगा। मुश्तबा अफराद की तफ्तीश मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में होगी। अहले खाना को मिलने की इजाज़त होगी। सरफराज बुगटी का कहना है मुख्तलिफ लोग इस मसले पर सियासत करते रहे, लेकिन अब यह प्रोपेगेंडा ख़त्म होना चाहिए। दहशतगर्दी के मकामात में मुद्दियान और गवाहान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। गुड गवर्नेंस, मेरिट, शफाफियत और अवाम के मफाद के इक़दाम ही सूबे की तरक्की का ज़ामिन है। अमेरिका के जंगी तैयारे ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड का सोशल मीडिया पर बयान। कहा अमेरिकी तैयारे जल्द ग्रीनलैंड में कायम एयरबेस पर पहुंच जाएंगे। ग्रीनलैंड की हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया। नई खेप पहुंचाने में डेनमार्क हुकूमत से हमआहंगी। अमेरिकी फोर्सेज को जरूरी सिफारती इजाजतनामे भी हासिल हैं। तैयारे अमेरिकी कैनेडियन दिफाई इदारे नोराड की सरगर्मियां अंजाम देंगे।